ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले नाउन, आर्टिकल एंड डिटेल। ठीक है, ठीक है जी अबू सनिया, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स, आर्टिकल एंड डिटरमिनेंट्स। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक रिव्यू कर देते हैं। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू बुक, ठीक है, जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल्स नाउन है। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन है। थोड़ा एक चीज मैं आपको रिवाइज करवा दूं, कुछ इस तरह के भी नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सिर्फ वोवेल्स का चेंज होता है तो वो प्लूरल हो जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल सामने है मैन, ठीक है, एम ई एन कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। फुट, ठीक है, वोवेल्स को चेंज किया, फीट कर दिया तो दोनों पाँव हो जाएंगे, फुट या तो एक पाँव हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन एक से ज्यादा होते हैं। एंड सेम केस विद द पर्सन, पर्सन मतलब एक बंदा, पीपल एक से ज्यादा। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पर्सन यूज करने के बजाय पीपल यूज कर लेते हैं एक से ज्यादा बताने के लिए, या तो समटाइम पीपल्स कर देते हैं, एस लगा देते हैं पीपल के साथ, तो वो रॉन्ग हो जाता है। पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है, पीपल जो है एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद टूथ एक दांत, टीथ एक से ज्यादा हो जाते हैं, सिर्फ वोवेल्स का फर्क पड़ता है। माउस एंड माइस, ठीक है, सेम केस विद द शीप, डीर एंड फिश। ठीक है, इनको भी हम, और ये ऐसे प्लूरल्स हैं जो प्लूरल भी सेम होते हैं, सिंगुलर भी सेम होते हैं। ठीक है, move to next slide, possessive adjectives. As you all know, I का possessive adjective होता है my, you का your, he का his, she का her, it का its, we का our and they का their। ठीक है, इन nouns में हम यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं, इस स्लाइड में हम एग्जांपल्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, her pants are blue। अब यहाँ पे देखें, हम she के बजाय her यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए यूज कर रहे हैं हम कि हमें नहीं पता कि वो कौन है। ठीक है, his shirt is new। हसन, अब आवाज क्लियर है मेरी? अगर आपके पास मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आपके पास ज्वाइन आईडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन आईडियो से आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास मेरी आवाज आ जाएगी। ठीक है, आपके पास कैमरा के बराबर में ही ज्वाइन आईडियो होगा, आप उसको प्रेस करें, आपके पास जो है। ठीक है, ठीक है जी, सही है। दिस इज आवर हाउस, यहाँ पे आवर वही की जगह पे यूज हुआ। ठीक है, ये मीनिंग देता है वही की, हमारा घर है। ठीक है, दिस कैट, दिस इज हर कैट। समझ में आ गया कि हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का वो कैसे यूज करते हैं। जब हमें सब्जेक्ट पे अटेंशन नहीं देनी होती, उनके बजाय हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। पॉजिटिव फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज हम नाउन या किसी भी नेम के साथ जो है क्या यूज करते हैं, अलीज वाइफ इज जेनिया। ठीक है, या हिज वाइफ इज जेनिया, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेम, बट in English while writing both are different but they are giving the same meaning, like Ali's wife is Jenia। ठीक है, अली की वाइफ या उसकी वाइफ, ठीक है, मीनिंग अलग हो जाती है दोनों की, बट एक फॉर्म में ही यूज हो रहे होते हैं। वसीम्स बुक इज ब्लैक या हिज बुक इज ब्लैक भी कह सकते हैं हम। द चाइल्ड्स मदर इज हैप्पी, यहाँ पे चाइल्ड अपोस्ट्रोफी एज यूज हुआ है, मतलब बच्चे की माँ। सन, सबके पास आवाज जा रही है, आपकी मोबाइल से कुछ इशू होगा, या तो आप हैंड फ्री यूज करें या तो आपके पास ज्वाइन अ वॉइस का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, माइक जहाँ पे होगा तो वहाँ पे ज्वाइन अ वॉइस का ऑप्शन होगा, उस पर प्रेस करें, आपके पास आवाज आ जाएगी। ठीक है, सबको आवाज आ रही है, सबने बता दी ऑलरेडी।
द चाइल्ड्स मदर इज हैप्पी, यहाँ पे चाइल्ड्स का मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चे की माँ खुश है. चाइल्ड्स अपॉस्ट्रोफी इज सेम केस विद अलीज एंड वसीम. ओके, क्लियर. नाउ बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ क्लासेस की. ठीक है. इन एंड जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी चीज के बीच में होते हैं. लाइक इन द हाउस, इन द हाउस मतलब घर के अंदर है हम. ठीक है. और इन एंड एट बहुत डिफरेंस है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. समटाइम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इन और एट का सेम मतलब निकाल लेते हैं, बट नहीं. इन द हाउस, इन अ शॉप, इन अ रूम, इन अ टाउन, इन अ कार, इन अ गार्डन. ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इन मतलब वो घर में है या वो कमरे में है, कार में है. ठीक है, कार में अंदर है. ठीक है. अगर मैं कहता हूँ ना एट अ कार, मतलब कार के अंदर नहीं, कार के बाहर है. ठीक है, कार के बराबर में है. ऑन मतलब किसी चीज पे कोई चीज पड़ी हुई है. ठीक है. ऑन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ, ऑन अ प्लेट, ऑन अ balcony, on a wall. Picture is on a wall या on the wall. ठीक है. on the table, टेबल के ऊपर है. और अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे होता है. वो भी इन प्रीपोजिशंस इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे. ऑन द डोर, अब चाहते हैं कि आप दरवाजे पे हैं. ठीक है. एट द डोर भी हम कह सकते हैं. एट प्रीपोजिशन एट द स्टेशन. ठीक है, स्टेशन पे हैं आप. एट द बस स्टेशन, बस के अंदर नहीं, बस के स्टेशन पे हैं. एट द डोर, घर के दरवाजे के बाहर हैं. ठीक है. एट द होम, घर के बाहर हैं, बस इन होने वाले हैं. जब इन होंगे तो हम इन यूज करेंगे. ठीक है. अगर आप घर के बाहर हैं, दरवाजे पर पहुंच गए हैं, एंटर होने वाले हैं, तो आप किसी को भी बोल रहे हैं या बात करने में एट द होम यूज करते हैं. ठीक है. एट द टॉप, छत पे हैं आप. एट द एंड ऑफ दिस क्लास, इस तरह भी कहते हैं ना स्पीकिंग में. ठीक है. ये प्रीपोजिशन है प्लेसेस की. फ्रॉम दिस, क्लियर है. आगे मूव करें. क्लियर है, आगे मूव करें. मुझे चैट पे बता दे तो आई विल मूव. सबको क्लियर है? समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से while giving more examples. ओके. आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा लॉजिक समझाने वाला हूँ, ए ई आई ओ यू का यूजेज. ठीक है. जब भी किसी भी सेंटेंस में या नाउन में, ठीक है, वोवेल्स तो यूज हो, ये वोवेल्स. ठीक है, ए ई आई ओ यू. बट इन वोवेल्स का साउंड जो हो वो अलग से निकल रहा हो या अ से निकल रहा हो. ठीक है. किस तरह? यहाँ पे आप फोकस करें एप्पल, एप्पल. ठीक है, एप्पल अलफ का साउंड निकल रहा है. ऑरेंज, ऑरेंज. ठीक है. समटाइम कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनमें वोवेल्स तो यूज हो रहा है बट वो अलफ का साउंड नहीं देते. ठीक है. हमारे पास सेम कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे, ठीक है जी हसन, आपको आवाज आ रही है. वोवेल्स जब भी यूज हो किसी भी नाउन में बट उनका साउंड जो है वो अलग से आ रहा हो तो हम उनके साथ एन यूज करेंगे. ठीक है. किस तरह? एप्पल, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल, या समटाइम ओवर भी कहते हैं, हाफ एन ओवर. ठीक है. हाफ एन यूज करते हैं, हाफ एन ओवर. ये हाफ एन ओवर इसलिए यूज किया कि आपको सेंटेंस में या वर्ड में समझाने में आसानी हो. कि देखो, ओवर एच ओ यू आर यूज होता है. ठीक है. एच यूज हो रहा है, वोवेल कोई भी यूज नहीं हो रहा, बट साउंड जो है हमें हलफ का दे रहा है तो हम उसके साथ एन यूज करते हैं. हाफ एन आवर, आई विल मीट यू हाफ एन आवर. ठीक है. क्लास विल स्टार्ट हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर. ठीक है. सेम केस विद यूनिवर्सिटी. अब देखिए, यू
वोवेल में तो है बट वो साउंड जो है हमें अक्का नहीं दे रहा, ठीक है। तो अ यूनिवर्सिटी हो गया। अब यूरोपियन, ठीक है, ये तो यूज हो रहा है भी नाउन, ठीक है, दोनों नाउन है बट साउंड जो है हमें अलफ का नहीं दे रहे, अ का साउंड नहीं दे रहे, तो हम इनके साथ अ यूज करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? वोवेल्स यूज हो रहे हो किसी भी नाउन में, ठीक है, उनका साउंड जो है अलग से आ रहा हो तो हम उनके साथ एन यूज करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल फोकस करते हैं, डू यू वांट एन एप्पल और ऑरेंज, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। वेयर इज देयर एन अम्ब्रेला, ठीक है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अनयूजुअल एनिमल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे देखो मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है, ठीक है, यू से शुरू हो रहा है और इनका साउंड भी यू से हो रहा है, तो इनमें जो है हम अ यूज करेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर? ये लॉजिक समझ में आ गया? नाउन्स तो हो बट नाउन का साउंड जो है वोवेल्स भी यूज हो रहा हो, नाउन भी है और साउंड जो है वो अ से आएगा तो उनके साथ एन यूज करेंगे, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया आपको? क्लियर है? मुझे चैट में बता दे तो आई विल मूव ऑन। Just two peoples? Where? What about all? Okay. उसके बाद समटाइम और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। और एन का मतलब होता है एक। अगर यहाँ पे टू आएगा ना तो हम एन यूज नहीं करते, यहाँ पे आपको मैसेज वन थिंग और अ पर्सन, ठीक है, एक आदमी या एक चीज, ठीक है। वर्कर वर्क इन अ बैंक, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं अगर सिंगुलर में बात करेंगे तो उनके साथ यूज होता है, ठीक है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हु इज सेइंग मीटिंग आईडी रॉन्ग है? मीटिंग आईडी तो यही है। ओसामा, ओके, ओसामा हैज ज्वाइन। ओसामा आपके पास वॉइस आ रही है? अगर वॉइस नहीं आ रही तो आपके पास जो है ना ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके पे आप क्लिक करें तो आपके पास वॉइस आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास आपका माइक शो नहीं हो रहा। तो जो है ना वॉइस करें, ठीक है, तो आपके पास वॉइस आना शुरू हो जाएगा। जल्दी से मुझे ओसामा गाइड करे तो फिर हम क्लास आगे लेके चलें। और ओसामा आप लेट से ज्वाइन किया है तो नो इशू, आप यहाँ से तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। हमने सिर्फ 3 और 4 स्लाइड्स ही कवर किए हैं, ठीक है। ओसामा आपके पास मोर में चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, मुझे चैट में लिख के बताइए कि आपके पास वॉइस आ रहा है तो मैं फर्दर मूव ऑन करूँ। ओसामा मोर में आपके पास चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, मुझे बताइएगा कि आपको आवाज वगैरह क्लियर आ रही है तो फर्दर मैं मूव ऑन करूं। यस, ओके, थैंक यू ओसामा। ओसामा हम बात कर रहे थे वोवेल्स की, ठीक है, नाउन डिटरमिनर एंड आर्टिकल्स का टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैंने वोवेल्स का बताया, कोई भी नाउन, ठीक है, उनका साउंड जो है वो अलग से आए, वोवेल्स यूज हो रहे हो, ठीक है, किसी भी नाउन में और उनका साउंड अलग से आ रहा हो तो उसके साथ हम एन यूज करते हैं। बट
सम वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें वोवेल यूज होता है, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी एंड यूरोप, बट उनका साउंड जो है वो यू से आ रहा है, तो इसलिए हम उनके साथ यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे था, मोस्ट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है ना, वोवेल्स के अलावा उनमें हम जो है यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। वर्कर वर्क्स इन अ बैंक, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन। क्या हम एक से ज्यादा बात करेंगे तो कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है। देयर इज अ वुमन एट द बस स्टॉप, ठीक है, देयर इज अ वुमन। I have got a computer, ठीक है, I have not got a computer, like that, ठीक है। हमें साउंड दे रहा था वन थिंग और वन पर्सन, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर्स एंड प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। अ फ्लावर, एक फ्लावर, अ ट्रेन, वन वीक, दिस स्टूडेंट, अ नाइस प्लेस। इनका प्लूरल होता है सम फ्लावर्स, टू ट्रेन्स, फ्यू वीक्स अगो या 2 weeks ago, ठीक है। जब हमें कोई भी पता चीज नहीं होगी क्लियरली तो हम कहते हैं फ्यू डेज अगो, ठीक है। these student, this student, these students, sun, nice place, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव प्लूरल की बात करें, सम थिंग्स आर कलेक्टिव प्लूरल इन इंग्लिश, ठीक है। किस तरह, डू यू वेयर ग्लासेस, ठीक है। जब भी कोई क्लासेस पहनता है तो अब हम कलेक्टिव प्लूरल की बात करें, बात तो एक ही क्लासेस की कर रहे होते हैं ना, बट वो कलेक्टिव प्लूरल होता है, ठीक है। कैन आई बोरो योर सीजर्स, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है, ये कलेक्टिव प्लूरल्स होते हैं। वेयर फ्रॉम यू गेट नाइस जीन्स और नाइस ट्राउजर, नाइस शर्ट्स, नाइस ड्रेस, ठीक है। शर्ट्स और ड्रेस मैंने इसलिए यहाँ पे नोटिफाई किया, तो यहाँ पे ये देखिए हम सिंगुलर की बात करते हैं, ठीक है, नाइस शर्ट और नाइस ड्रेस, ठीक है। बट जब जीन्स की और ट्राउजर्स की बात करते हैं तो हम कलेक्टिव प्लूरल में बात करते हैं। सेम केस विद द शॉर्ट्स, ठीक है, सेम केस विद टाइट्स, ओके। आल्सो पेयर ऑफ, ठीक है, ये कलेक्टिव प्लूरल्स होते हैं। और आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू अ बुक ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो अपलोड हो गई है एंड एज वेल एज हमारी वेबसाइट पे प्लूरल सिंगुलर के नाम से बुक अपलोड हो गई है ई बुक्स में। एंड कम टू इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। इरेगुलर प्लूरल तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं या वन मैन या वन वुमेन होगा तो इस तरह लिखते हैं। अगर टू हो जाएगा, मोर देन टू हो जाएगा, तो हम जो है सिर्फ इनके वोवेल चेंज करते हैं, मैन एंड वुमेन, ठीक है। अ चाइल्ड, मैनी चिल्ड्रन, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, रिपीट हो रहा है। 1 foot 2 feet, दिस शीप दीज शीप्स, अ फिश, सम फिश। अब फिश का भी प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होता है, ठीक है। सम टाइम वाइल स्पीकिंग हम फिशेस बोल देते हैं, बट बहुत कम चांसेस पे ये सही होता है फिश हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम एक ही प्रोनाउंस करते हैं। बट अगर कुछ फिशेस की बात कर रहे हैं तो सम फिशेस हम या सम फिश कह सकते हैं, ठीक है। अ माउस, टू माइस, अ पर्सन, टू पीपल, and one creation or one criteria, etc. ठीक है, बहुत इससे ज़्यादा एग्जांपल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है उसमें ये मौजूद है। Determinants are used to make uncountable noun और countable nouns, ठीक है। Determinants वो चीज़ होते हैं जो हमें डिफरेंट दिखाते हैं countable and uncountable nouns में। Like please give me 2 kg of rice, किसी भी आप शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कहते हैं प्लीज गिव मी 2 kg of rice, और आई वुड लाइक सम कॉफी, ठीक है। यहाँ पे हम काउंटेबल है, यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक है। 2 kg तो काउंटेबल हो गया, 2 kg राइस दे, सम कॉफी, अब कितनी कॉफी, जितनी उस कप में आएगी। डू यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, अनकाउंटेबल हो गया।
There is not much space in my flat, yeah, in my house, in my room. I have only a little time to make it. I have little time, make it quick. ठीक है? Uncountable ये हो गया. And some and any का यूज यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? So I will move on. Okay. Some or any. Okay जी, thank you. Countable. For वाला sentence countable है? एक मिनट. कौन सा? फर्स्ट वाले सेंटेंस के अलावा काउंटेबल नहीं. अगर हम इस तरह देखें कि 2 kg ऑफ राइस, तो हम काउंट नहीं कर सकते कितने आ जाएंगे. ये भी सम हाउ अनकाउंटेबल नाउन ये हो जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पे हम केजीज की को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसको हम काउंटेबल कह सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा सारे जितने भी हैं वो अनकाउंटेबल है. आई वुड लाइक सम कॉफी. ठीक है, कितनी कॉफी नहीं मालूम. अगर थर्ड वाले पे बात कर, डू यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम? नो आई डोंट हैव, या एक्सेट्रा. ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम कितना टाइम नहीं पता. देयर इज नॉट मच स्पेस इन माय फ्लैट. ठीक है, कि ये काउंटेबल कैसे हुआ? अनकाउंटेबल है. ठीक है, some and any rules apply for somebody or anything etc. पॉजिटिव पीओएस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं हम. आई हैव सम एप्पल्स. ठीक है, कितने एप्पल्स? आई डोंट नो बट आई हैव सम एप्पल्स. नेगेटिव, आई डोंट हैव एनी एप्पल्स. ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है. हम जब भी पॉजिटिव में बात करेंगे तो सम यूज करेंगे, बट जब भी नेगेटिव में बनाते हैं तो आई डोंट हैव एनी एप्पल्स. ठीक है, इट विल बी इजियर टू अस टू से दिस थिंग. डू यू हैव एनी एप्पल्स? नो आई डोंट हैव, आई हैव ऑलरेडी ईटन. ठीक है, but offer, we would like some coffee, yes or no. Expression में भी हम some use करते हैं. Have you got some news about the exams, about the lockdown, about this coronavirus, etc. No limits में भी. Can you do any exercise? You want to. Can you do any exercise for me? Did you want to do? ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है. किसी को भी ऑफर और एक्सपेक्टेशन करेंगे तो सम यूज करेंगे, और जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो तो उसमें एनी यूज करेंगे. रूल समझ में आ रहा है? रूल समझ में आ रहा है? क्लियर है? एनीथिंग दैट यू वांट टू नो? और एक लिटिल बिट अनाउंसमेंट कि आज मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा. ठीक है, आपको असाइनमेंट जो है ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएंगी, एंड उसके बाद आपको ये मंडे तक या ट्यूसडे मॉर्निंग तक सबमिट करानी है हमारी नेक्स्ट क्लास. ओके, लास्ट वाला मैं रिपीट करता हूँ हसन. ठीक है, एक अनाउंसमेंट कर दूँ मैं कि आज जो है आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. ठीक है, जितने भी लास्ट क्लास में और आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से आपको मैं असाइनमेंट्स दे दूंगा that you have to submit before the next class, मंडे तक या ट्यूसडे मॉर्निंग तक. ठीक है, क्लास से पहले. सो आई विल चेक एंड गिव यू रिव्यूज इन द क्लास. ठीक है, सबके सामने मैं आपको बता भी दूंगा. वैसे मैं मेल पे आपको रिस्पॉन्स भी कर दूंगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे भी आपको रिव्यू करवा दूंगा, तो यू विल हैव
उसामा, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको जो है असाइनमेंट्स दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। सही है। लास्ट क्लास जो हमने ली थी उससे भी रिलेटेड, और आज जो पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड, फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है। सो मुझे पता चले कि किस तरह से आपने इम्प्रूवमेंट की है। अगर आपको, ठीक है, 4 days दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ आप बोल भी जाते हैं, ये स्लाइड्स तो मैं ग्रुप में भेजता हूँ, सो यू कैन प्रैक्टिस एट होम। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यू विल हैव एक्सेस ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद जो है हम, आप लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये कि असाइनमेंट आपको दिया जाएगा तो आपको 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो उन 4 दिनों में आपके पास इनफ टाइम होगा कि वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। ठीक है। मैं असाइनमेंट आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक के बाद फिर हम दूसरे 10th कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये जी असाइनमेंट आपके सामने आ गया।